जाति, धर्म, राजनीति, रोज सुनते हैं ना ये शब्द, टीवी पर, आसपास, पर क्या सच में हम इनका मतलब जानते हैं? और क्लास 10th सोशल साइंस का ये सबसे सबसे जरूरी चैप्टर क्यों है? अगर 2026 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं मत जाइए। एनसीईआरटी सुनो समझो में स्वागत है और आज हम इस चैप्टर को ऐसे समझेंगे कि नंबर पक्के हो जाएं। यहाँ हम चैप्टर को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आपस में समझेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को ऐसे क्लियर करेंगे ना कि एग्जाम हॉल में सब कुछ टिप टॉप याद रहेगा। क्योंकि देखिए, बात सिंपल है, जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो अच्छे नंबर तो झक मार के आते हैं। तो चलिए मिशन बोर्ड एग्जाम 2026 शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर 3 हिस्सों में बटा है। पहले हम समझेंगे जेंडर और पॉलिटिक्स का कनेक्शन, फिर आएगा रिलीजन और पॉलिटिक्स का एंगल, और आखिर में कास्ट और पॉलिटिक्स का कॉम्प्लेक्स रिश्ता। हम देखेंगे कि कैसे ये तीनों चीजें मिलकर पॉलिटिक्स का पूरा खेल ही बदल देती हैं। और हाँ, एंड में आपके लिए एक स्पेशल एग्जाम समरी भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जेंडर यानी कि लैंगिक मसले और राजनीति। अब देखिए, आमतौर पर हम सोचते हैं कि मेल और फीमेल का डिवीजन तो नेचुरल है ना, बायोलॉजिकल है। लेकिन पॉलिटिक्स की दुनिया में ये एक सोशल डिवीजन बन जाता है और इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। अब इस जेंडर इनइक्वालिटी को ठीक से समझने के लिए ना, एक शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी है, और वो शब्द है पेट्रियार्की, यानी पितृप्रधान। एनसीईआरटी सुनो समझो के एनालिसिस के मुताबिक ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी सोच है जहां पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा वैल्यू और पावर दी जाती है। अच्छा, एक सवाल है, मन में सोचिए इसका जवाब। क्या महिलाएं सच में पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं? अब इस पर गेस वर्क नहीं करेंगे, चलिए सीधा डेटा देखते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। अरे बाप रे, जरा इन नंबर्स को देखिए। ये टाइम यूज सर्वे के आंकड़े हैं। मर्दों का टोटल काम 6 घंटे 30 मिनट, औरतों का टोटल काम 7 घंटे 40 मिनट, मतलब हर दिन 1 घंटे से भी ज्यादा। पर सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? उनके 5 घंटे के घरेलू काम को काम ही नहीं माना जाता, क्योंकि वो अनपेड है। सोचो। और ये भेदभाव सिर्फ काम में नहीं है, पढ़ाई लिखाई में भी देखिए। पुरुषों का लिटरेसी रेट है 76%, वहीं महिलाओं का सिर्फ 54%। कितना बड़ा गैप है। बोर्ड एग्जाम में जेंडर इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल देना हो ना, तो ये डेटा बिल्कुल परफेक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं पॉलिटिक्स पर, पावर की बात करते हैं। ये चार्ट देखिए, नॉर्डिक कंट्रीज में 40% से ज्यादा महिलाएं पार्लियामेंट में हैं। दुनिया का एवरेज भी 24% है। और इंडिया, हम कहाँ हैं? सिर्फ 11.8%, आधा, दुनिया के एवरेज से भी आधा। ये सच में चिंता की बात है। इस भेदभाव का अंजाम बहुत भयानक होता है, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, और सबसे डरावना है ये गिरता हुआ सेक्स रेशो। भारत में हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 919 लड़कियां हैं। सिर्फ 919। सोच सकते हैं ये कितना अलार्मिंग है। लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है। एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके तहत अब लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं के लिए 33% सीट्स रिजर्व्ड होंगी। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी की तरफ एक हिस्टोरिकल स्टेप है। तो ये थी जेंडर और पॉलिटिक्स की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, धर्म यानी रिलीजन और पॉलिटिक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक दो-धारी तलवार जैसा है। सही इस्तेमाल हो तो मॉरल वैल्यूज देता है, गलत इस्तेमाल हो तो खतरनाक झगड़े करवा सकता है। महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है, उनके लिए धर्म का मतलब था मॉरल वैल्यूज, नैतिकता, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म। और जब राजनीति में धर्म गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, तब एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। इसका नाम है कम्युनलिज्म, यानी सांप्रदायिकता। बोर्ड एग्जाम के लिए ये टर्म बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग मानने लगते हैं कि उनका धर्म ही सबसे ऊपर है और दूसरे धर्म उनके दुश्मन हैं। अब ये सांप्रदायिकता दिखती कैसे है? कई रूप हैं इसके। कभी ये हमारी रोज की लाइफ में छोटे-मोटे भेदभाव के रूप में दिखती है। कभी कोई एक रिलीजियस ग्रुप पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बनाना चाहता है। और इसका सबसे घिनौना रूप है दंगे और हिंसा। तो इस इतनी बड़ी चुनौती का, इस चैलेंज का सल्यूशन क्या है?
जवाब है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कहता है इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, एक धर्म निरपेक्ष देश है। लेकिन सेक्युलर होने का मतलब क्या है? एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स के हिसाब से इसके 4 मेन पिलर्स हैं। एग्जाम के लिए इनको रट लीजिए। नंबर 1, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। नंबर 2, सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी है। नंबर 3, धर्म के बेसिस पर भेदभाव करना गैर कानूनी है। और नंबर 4, स्टेट इक्वालिटी लाने के लिए इंटरवीन कर सकता है, जैसे अनटचेबिलिटी को बैन किया गया। चलिए अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी टॉपिक पर, एक ऐसा सोशल डिवीजन जो इंडिया के लिए बहुत यूनिक है, कास्ट यानी जाति। और राजनीति, इनका रिश्ता बहुत मजबूत है पर उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी। ये सब शुरू हुआ वर्ण व्यवस्था से, एक ऐसा सिस्टम जहां इंसान का सोशल स्टेटस उसके काम से नहीं, उसके जन्म से डिसाइड होता था। और इसी जाति प्रथा के खिलाफ अंबेडकर और फूले जैसे महान सोशल रिफॉर्मर्स ने आवाज उठाई थी। अब ये स्लाइड देखिए, ये शायद झकझोर कर रख देगी। ये एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स का सबसे जरूरी डेटा है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि जाति और आर्थिक स्थिति में कितना गहरा कनेक्शन है। देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 45% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट में 35% से ज्यादा, और वहीं अपर कास्ट में ये नंबर सिर्फ 11% है। फर्क देखिए जरा, कितना बड़ा अंतर है। तो पॉलिटिक्स में कास्ट का जो रोल है ना, उसके 2 पहलू हैं, एक सिक्के के 2 साइड्स की तरह। नेगेटिव साइड ये है कि ये लोगों को बांटती है, झगड़े करवाती है और पॉवर्टी जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाती है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, इसने दलित और ओबीसी जैसे पिछड़े समूहों को एक पॉलिटिकल आवाज दी है, पावर में हिस्सा मांगने का मौका दिया है। ये चार्ट एक बार फिर हमें इंडिया की डाइवर्सिटी दिखाता है। 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया में लगभग 80% हिंदू हैं, 14.2% मुस्लिम हैं, जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है। इसके अलावा क्रिश्चियन, सिख और बाकी धर्म भी हैं। पॉलिटिक्स में इन्हीं कम्युनिटीज को वोट बैंक की तरह देखा जाता है और उनके हिसाब से पॉलिटिक्स की जाती है। तो जेंडर, रिलीजन और कास्ट, तीनों टॉपिक्स कवर हो गए। अब वक्त है सबसे जरूरी पार्ट का, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एक क्विक समरी, एनसीईआरटी सुनो समझो की तरफ से फाइनल एग्जाम पॉइंट्स। तो फाइनल टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, जेंडर एक सोशल डिवीजन है, बायोलॉजिकल नहीं, और इससे पॉलिटिकल इनइक्वालिटी पैदा होती है। पॉइंट नंबर 2, कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है और हमारा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन इसका जवाब है। पॉइंट नंबर 3, कास्ट का पॉलिटिक्स में डबल रोल है, ये तोड़ती भी है और पिछड़े वर्गों को जोड़ती भी है। और सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 4, सोशल डिविजन्स हमेशा खतरनाक नहीं होते, सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि पॉलिटिक्स उन्हें कैसे प्रेजेंट करती है। और अगर आपको इस पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स और दूसरे रिसोर्सेज चाहिए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। एनसीईआरटी सुनो समझो के साथ इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले विश्लेषण में मिलेंगे।